हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एके रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, हमने क्या कहते हैं 49 क्वेश्चन यानी कि हमने 50 क्वेश्चन तक कर लिए थे। इसके बाद के हमके आगे क्वेश्चन करने हैं। जितने सारे क्वेश्चन ये सारे वैदिक काल के हैं, तो इनको हम फटाफट करते हैं। 50 क्वेश्चन और हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं तो पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा वैदिक काल का। तो हम शुरू करते हैं अब अपना 91वें क्वेश्चन से, यानी कि भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी। जी हाँ दोस्तों, SSC 2000 में पूछा गया और ये इसका है संख्या। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52, यानी संख्या, योग, न्याय और वैशेषिक, मीमांस एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शन की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई है। तो दोस्तों ये वैदिक युग में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, यानी कि वह दस्तकारी कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, वह दस्तकारी कौन सा है जो आर्य द्वारा व्यवहार को कभी कभी नहीं लगा, यानी कोप। ये 2003 में पूछा गया है। इसका जो हमारा आंसर होगा दोस्तों वो लुहार होगा। फिर इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है, यानी कि ऋग्वेद के किस 6 मंडल यानी गोत्र मंडल का कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसको कहा जाता है यानी कि दूसरे मंडल। ये रे लिखा है, इस जगह दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 56, यानी कि आर्य शब्द किसे इंगित करता है। यूपीएससी 1999, 2008, 2013 में पूछा गया है। तो इसका जो दोस्तों आंसर होगा हमारा, यानी कि नृजाति समूह को। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 57, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो आंसर होगा वो 10 होगा। आर्य भारत में कहाँ से आए। जी हाँ दोस्तों, आर्य भारत में कहाँ से आए, SSC 2002-8 में पूछा गया। तो ये दोस्तों मध्य एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है। 59 में दिए है कौन सा वेद। जी हाँ दोस्तों, कौन सा वेद गद्य रूप से रचित है। तो दोस्तों यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि इसमें से हमारा जो आंसर होगा वो यजुर्वेद होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभा और समिति यानी प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। जी हाँ दोस्तों, उसका उल्लेख किस वेद में किया गया है। तो दोस्तों जो उसका उल्लेख है वो अथर्ववेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 61 में दिए है ऋग्वेद काल की सबसे प्राचीनतम ये संस्था कौन सी थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो वो थी विदत। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 62 में दिए है कि ब्राह्मण ग्रंथ का सबसे प्राचीन गोत्र कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, RRB में पूछा गया, तो ये शतपथ ब्राह्मण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब से आया। जी हाँ दोस्तों, गोत्र प्रचलन का यानी गोत्र प्रचलन कब से आया, तो ये दोस्तों उत्तर वैदिक काल। जी हाँ दोस्तों, हमारा आंसर होगा वो उत्तर वैदिक काल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, अनुलोम विवाह का जो अर्थ होता है वो होता है उच्च वर्ण पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह करता है, यानी कि बड़ी कास्ट का जो व्यक्ति होता है वो निम्न कुल की लड़की से विवाह करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 65 में है हमारा क्वेश्चन, प्रतिलोम विवाह किसे माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अनुलोम और प्रतिलोम अब आया। तो उच्च, इसमें से जब उच्च वर्ग की जो नारी होती है यानी कि बड़ी कास्ट की नारी होती है और निम्न वर्ग के साथ पुरुष के साथ विवाह कर लेती है, उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। प्रतिलोम मतलब उल्टा भी होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 66, यानी जी हाँ दोस्तों, यानी कि वैदिक काल में यौ किसे कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, तो इसको यौ यानी कि जौ को कहते थे। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था। तो दोस्तों व्रीहि शब्द जो प्रयुक्त होता था वो चावल के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 68 क्वेश्चन में है, यानी कि अथर्व का सही अर्थ क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो 68 का अथर्व का तो इसका दोस्तों होगा यानी कि पवित्र जादू। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 69, प्राचीनतम व्याकरण यानी अष्टधाई के रचनाकार कौन से हैं। तो इसमें से जो हमारा आंसर होगा वो पढ़नी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अब आ जाता है 70 में है कि यानी कि वैदिक काल की कौन सी स्मृति यानी प्राचीनतम है। जी हाँ दोस्तों, तो ये दोस्तों है मनु स्मृति। हमारा जो आंसर होगा मनु स्मृति होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आता है 72। जी हाँ दोस्तों, प्राचीनतम पुराण कौन सा है। तो जो प्राचीनतम पुराण है वो दोस्तों है हमारा मत्स्य पुराण। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 73, यानी कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। जी हाँ दोस्तों, UPPCS 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये सरस्वती। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है। जी हाँ दोस्तों, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा
कुल कुटुंब। जी हाँ, तो इसको कुल भी बोल सकते हैं और कुटुंब भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 75 है। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता का नाम बताइए जिसकी स्तुति में 250 सूक्त की रचना की गई है। जी हाँ दोस्तों, तो वो भगवान है हमारे इंद्र। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 76। किस वेद में सभा को यानी नास्ति अर्थ समूह वाद विवाह या अनुलंघनी कहा गया है? जी हाँ दोस्तों, तो उसको कहा गया है, तो वो दोस्तों अथर्ववेद को कहा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 77। किस रचना में नारी, जी हाँ दोस्तों, किस रचना में नारी को सूर और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा मैत्रेयी सहित। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 78। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सबसे उच्च स्थान प्राप्त था? जी हाँ दोस्तों, तो जो उच्च स्थान प्राप्त था वो प्रजापति को प्राप्त था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो संस्कारों की कुल संख्या होती है दोस्तों 16। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा दोस्तों, कौन से ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है? जी हाँ दोस्तों, तो इसमें से जो हमारा ऐसा था मात्र ऋण। फिर इसके बाद देखो दोस्तों, इसके मैंने ऑप्शन हटा दिए हैं, ओनली आंसर रखे हैं। ऑप्शन तो मैंने ही कट किए हैं, ऑप्शन था ही नहीं, ना ही मैंने लिखे, सीधा क्वेश्चन और आंसर हो रहे हैं बस। इसके बाद हमारा 81 क्वेश्चन है, यानी कि ऋग्वैदिक काल से संबंधित मातृभांड संस्कृति कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो गेरुगढ़ी मातृभांड संस्कृति है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 82, उत्तर वैदिक काल से संबंधित म्रादभांड संस्कृति कौन सी है? फिर इसके बाद उत्तर वैदिक और वो ऋग्वैदिक काल का था, जो ऊपर मैंने बताया है आपको, वो ये ऋग्वैदिक काल का है, और ये क्या कहते हैं उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो चित्रित धूसर मृदभांड, यानी कि उसमें चित्र बनाए जाते थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 83, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान में हाल ही में, ये हाल लिखा है, हाल ही में उत्खनन गए के यानी प्रकाश में लाइट में आया है? तो दोस्तों जो आंसर होगा वो भगवानपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 84 आता है, यानी कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाले विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो दोस्तों जो प्राचीनतम होता है, जब से पुराना होता है, वो ऋग्वेद में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 85, यानी कि ऋग्वेद में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? बीपीएससी यानी कि बिहार यूपीसीएस में पूछा गया है। ये दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो गाय होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, यानी प्राकृतिक स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रथगोप कहा गया है? तो दोस्तों वरुण को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 87 आता है। क्वेश्चन नंबर जो 87 है उसमें है जल या समुद्रन का देवता किसे माना जाता है? तो जल या समुद्र का देवता हमें माना जाता है वो वरुण का माना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा था 88, तीनों पगों में तीनों लोगों को माप लेने के करने किसे उपक्रम कहा जाता है? ये माप जो लेने का कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो दोस्तों उसको कहा गया है विष्णु को। जी हाँ दोस्तों, जो तीनों लोगों का जो माप लेते हैं वो विष्णु लेते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 89, यानी कि मनु स्मृति किससे संबंधित? दोस्तों मनु स्मृति समाज से व्यवस्था से ऊपर संबंधित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है, जो हमेशा ये तो हमेशा हर पेपर में, मेरे हिसाब से हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो है दोस्तों जो क्वेश्चन है 90, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? जी हाँ दोस्तों 2004 में। तो दोस्तों गायत्री मंत्र जो जिन्होंने रचना की थी वो थे विश्वामित्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 91 में दोस्तों क्वेश्चन है, यानी कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, लेकिन अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? यूपीएससी 1994, 2003, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। तो दोस्तों जो अवेस्ता है वो ऋग्वेद के ईरान से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, ऋग्वेद में समानता के लिए जो अवेस्ता है वो ईरान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन ऋग्वैदिक काल के आर्य लोहे के प्रयोग से परिचित थे या नहीं? तो दोस्तों हाँ, ऋग्वैदिक काल के लोग परिचित थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, ऋग्वैदिक का में कौन सी नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के संबंध का सूचक है? यूपीएससी 2003 में पूछा गया है दोस्तों, तो इसका आंसर है कुंभा या क्रमु। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर है हमारा 94 में क्वेश्चन में है हमारा, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो बीजी तिलक। जी हाँ दोस्तों, जिसका आंसर है वो बीजी तिलक होगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो दोस्तों ऋग्वेद में जो सूक्त हैं वो 1028 हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हमारा 96, पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था? जी हाँ दोस्तों, जो पूर्व आर्यों का प्रमुख धर्म था वो था प्राकृतिक पूजा। जी हाँ दोस्तों, वो पृथ्वी की पेड़ पौधे ऐसे पूजा करते थे और वो यज्ञ करते थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन से है? जी हाँ दोस्तों, विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन से? तो जिनको प्रमाणित किया गया है यूनेस्को द्वारा वो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। जी हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 98 में ऋग्वेद में कितने प्रकार के देवों का प्रमाण मिलता है? जी हाँ दोस्तों, तो ऋग्वेद में जितने देवताओं का जो प्रमाण मिलता है वो 33 प्रकार के मिलते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यजुर्वेद में किस विधि का वर्णन किया गया है? तो यजुर्वेद में दोस्तों यज्ञ विधि का वर्णन हमेशा किया गया है। फिर इसके बाद यजुर में आता है यजुर्वेद की भाषा क्या थी? तो दोस्तों यजुर्वेद की जो भाषा थी वो पद्मात्मक और गतमात्मक दोनों थी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। मैंने 50-50 के क्वेश्चन कराए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, तो 50-50 क्वेश्चन के 2 वीडियो मैंने उपलब्ध करा दिए हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से अब ऋग्वेद से तो इससे तो बाहर से कहीं क्वेश्चन आने वाले नहीं। चाहे आप वनडे एग्जाम दीजिए या फिर सिविल का एग्जाम दीजिए या फिर किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम दीजिए, ऋग्वेद आपको पूरी तरह से मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो हमारा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और एके रिसर्च हमारे चैनल का नाम है। जी हाँ दोस्तों, एके रिसर्च, तो आप इस चैनल को भी यही हमारा चैनल है, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।